प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के भूगोल विषय में आज इस वीडियो में आप चौथा पाठ ऊर्जा और शक्ति के संसाधन के अंतर्गत यूरेनियम के भंडार, तापीय शक्ति, जल विद्युत शक्ति तथा भारत में विद्युत उत्पादन के विषय में अध्ययन करेंगे। देखिए, यूरेनियम के भंडार। यूरेनियम के भंडार बिहार के सिंहभूम और आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा असम के आदि के कुछ भागों में पाए जाते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान सिंहभूम जिले के जदुगुड़ा नामक स्थान पर है। कहाँ है? जदुगुड़ा नामक स्थान पर। भारत में मोनाजाइट रेत का विपुल भंडार है। इससे थोरियम निकलता है। यह रेत केरल के समुद्र तट पर निकलती है। थोरियम बहुत महत्वपूर्ण नाभिकीय खनिज है। विश्व में जिरकोमिया के सबसे बड़े भंडार भारत में है। इससे जिरकोमियम धातु निकाली जाती है, जिसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। चिकित्सा और कृषि के क्षेत्र में भारत परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग करने में अग्रगण्य देश है, यानी सबसे आगे गिना जाता है। इस समय भारत में 6 परमाणु शक्ति गृह हैं। पहले से मौजूद परमाणु शक्ति गृह तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है, कोटा राजस्थान के पास, रावतभाटा चेन्नई के पास, कलपक्कम और नरौरा उत्तर प्रदेश में है। 2 नए शक्तिगृह ककरपाड़ा गुजरात में और कैगो कर्नाटक में स्थापित किए गए हैं। हमें प्राविधिक क्षमता और नाभिकीय सामग्री की देश में बहुत आवश्यकता है। भारत में बाहर से किसी तरह की सहायता के लिए बिना शक्तिगृहों को बनाने, निर्माण करने और चलाने की क्षमता है। देखिए, विद्युत और पावर ग्रिड प्रणाली। ऊर्जा का सबसे उपयुक्त रूप विद्युत है। यह तापीय, जलीय या नाभिकीय हो सकती है। तापीय और जल विद्युत के बीच अंतर के प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। देखिए, तापीय शक्ति जलीय तथा नाभिकीय ऊर्जा जैसी ही सुविधाजनक और कार्यक्षम ऊर्जा तापीय शक्ति भी है। तापीय संयंत्र तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का प्रयोग करते हैं। इन खनिजों को जलाने में से बनी ऊष्मा भाप बनाती है और टरबाइन को घुमाती है। टरबाइन विद्युत जनितों के साथ जुड़े होते हैं और तापीय विद्युत का उत्पादन करते हैं। तापीय शक्ति का स्रोत खनिज होते हैं। कौन होता है? खनिज होते हैं। इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। इनका सबसे बड़ा दोष यह है कि ये अनवीकरण या क्षय होने वाले संसाधन हैं, यानी दोबारा इनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। साधारणतया एक तापीय विद्युत अत्यधिक वायु प्रदूषण उत्पन्न करती है। आगे देखिए, जल विद्युत शक्ति। एक झरने या मानव निर्मित बांध से गिरते हुए जल के बल को नियंत्रित करके जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ऊंचाई से गिरने वाले जल से उत्पन्न बल टरबाइन को घुमाता है। यह टरबाइन विद्युत जनित के साथ जुड़ी रहती है और जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करती है। जल विद्युत का स्रोत जल है
जो प्रचुर मात्रा में और अक्षयनीय संसाधन है। जल विद्युत प्रदूषण से मुक्त है। आगे देखिए, भारत में विद्युत उत्पादन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में विद्युत उत्पादन में बहुत अच्छी प्रगति की है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारी विद्युत उत्पादन क्षमता 1400 मेगावाट थी। 1996 और 97 के समाप्त होने के समय यह बढ़कर लगभग 86,000 मेगावाट हो गई थी। हमने विद्युत उत्पादन में बहुत अच्छी प्रगति की है, लेकिन यह मांग की तुलना में बहुत कम है। आगे देखिए, पावर ग्रिड प्रणाली। भारत में हम भिन्न भिन्न प्रकार के शक्ति ग्रहों को देखते हैं। ये बड़े और छोटे दोनों तरह के हैं। ये समूचे भारत में फैले हुए हैं। ये शक्ति ग्रह तापीय, जलीय या नाभिकीय विद्युत का उत्पादन करते हैं। इन शक्ति ग्रहों द्वारा उत्पादित विद्युत क्षेत्रीय ग्रिड में प्रविष्ट होती है। एक क्षेत्रीय ग्रिड कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल तथा नाभिकीय खनिजों जैसे विद्युत के सभी प्रमुख स्रोतों द्वारा उत्पादित विद्युत को प्राप्त करता है तथा उसका वितरण करता है। देश में एकमात्र राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड को बनाने या विकसित करने का प्रस्ताव है। यह न केवल सभी क्षेत्रीय ग्रिडों को परस्पर जोड़ेगा, बल्कि भारत के सभी भागों में विद्युत का उचित वितरण भी सुनिश्चित करेगा। राष्ट्रीय पावर ग्रिड का मुख्य लाभ यह है कि विद्युत की कमी वाले क्षेत्रों को उन क्षेत्रों से आपूर्ति की जा सकती है जहां विद्युत का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में हो रहा है। यह एक ऐसी आकस्मिक स्थिति को भी तुरंत संभाल लेता है जो विद्युत प्रणाली में अवरोध आने के कारण उत्पन्न होती है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी जो आज पढ़ाया गया है उसे अपनी भाषा में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें।